एक अदद लेमन है, इसका जूस इसमें निचोड़ देंगे जी और इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। बहुत कमाल का सालन बनता है। आपने एक मरतबा ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके रेसिपी लेके आया वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम लोबिये का सालन बनाएंगे। ये बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही सादे तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। आपने एक मरतबा ज़रूर इस नाचीज़ की रेसिपी अपने घर में बनानी है। आपने कहना कि वाकई लोबिये के सालन की रेसिपी दी है, इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है वो आपने नोट फरमा लेनी है और एक मरतबा अपने घर में ये बनाइएगा। लोबिये के बहुत फ़वाइद हैं। सबसे बड़ी बात है बकरे के गोश्त से ज़्यादा इसमें ताकत पाई जाती है। आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। मैंने 250 ग्राम लोबिया लिया है और इसे 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से पहले मैंने इसे धो लिया है। फिर इसे मैंने 3 घंटे पहले इसे भिगो के रख दिया है और ये लोबिया हमारा थोड़ा सा फूल चुका है जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम। ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। 2 गिलास इसमें मैं पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा जो लोबिया है जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था ये इसमें डाल दूंगा। अब मैंने इसे दरमियानी आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है। अगर आपने प्रेशर कुकर लगाना है तो आपने पहली सीटी के साथ आपने 5 से 6 मिनट का कुकर लगाना है। इंशाल्लाह ये लोबिया मुकम्मल तैयार हो जाएगा, कुक हो जाएगा। लेकिन मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ इसलिए मैं हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट कुक करूँगा। और सबसे अहम बात, लोबिये में जो हमने पानी डाला है ये पानी इसी में ही हमने खुश्क करना है क्योंकि सारी ताकत इस पानी में आ जाएगी। तो इस पानी को हमने वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे उबाल लेते हैं, जो इसका पानी होता है वो फेंक देते हैं। सारी ग़िज़ाइयत उस पानी में आ जाती है, पानी को वो फेंक देते हैं, पीछे एक फोक सा रह जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरतीब से मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ इसी तरतीब से आपने लोबिया का सालन बनाना है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अब मैं इसे ढाँप के रखूँगा और 20 से 25 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। पकाते हुए अभी 10 मिनट हुए हैं। इसका ढक्कन उठा के इसके ऊपर जो झाग है ये हमने रिमूव कर देनी है, निकाल देनी है। ये आपने ये अमल लाजमी करना है क्योंकि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और ये गैसेस पैदा करती हैं मैदे में। आपने ये इसकी जो झाग है ये आपने लाजमी ये निकालनी है। ये सबसे अहम स्टेप है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। और ये खाने के जायके को भी ख़राब करती हैं और ये सेहत के लिए भी बड़ी नुकसानदेह है जी। मैंने झाग निकाल दी है। अब इसे मज़ीद मैं 25 मिनट मुकम्मल करूँगा। 10 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए, 25 मिनट और मैं तकरीबन 15 मिनट और पकाऊँगा जी। मुझे मीडियम आंच पे पकाते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी। हमारे बेहतरीन ये लोबिया कुक हो चुका है और इसे हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा प्लेट में निकाल के इसे चेक भी कर लेते हैं जी। हमारा 80% तक लोबिया कुक हो चुका है, ये देखिएगा मुकम्मल गल चुका है। और 20% जब हम सालन बनाएंगे तो उस वक्त ये गल जाएगा। ये इस वक्त ये देखिएगा मुकम्मल ये 80% तक ये गल चुका है और इतना ही आपने इसे कुक करना है। अपने लोबियों को उबाल के अलग प्लेट में निकाल लिया है और ये 80% तक ये कुक हो गया। 2 गिलास पानी डाला था और आधा गिलास ये बच गया है और ये बहुत ही ताकतवर ये पानी है क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत इसमें है। तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे और इसे हम रेसिपी में यूज़ कर लेंगे जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और दोबारा मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। इसमें मैं ऑयल डाल दूंगा। 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और इनके मुंह खोल दिए हैं। ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 2 अदद छोटी इलायची ली है और एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए मैं सिर्फ फ्राई करना है। मुझे खड़े मसालों को फ्राई करते हुए 10 से 15 सेकंड हो गए हैं। अब मैंने एक बड़े साइज़ का ये प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हमने हल्का सा सुनहरी करना है, इसे आपने जलाना नहीं है। को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है और इसे आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसे जलाना नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि मज़ीद ये जलने ना पाए। लेकिन मेरे पास ये जो लोबिये का पानी था ये सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा मैं डाल दूंगा। आप मेरे तरीके से आज का लोबिये का सालन बनाना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था ये मैं डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसे लंबाई के रुख काट लिए, ये भी साथ डाल देंगे। और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और इसे बारीक चॉप कर लिया, इसे भी डाल देंगे।
और टमाटरों को अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगा 1 से 2 मिनट, ताकि टमाटरों को जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। टमाटरों को 2 मिनट फ्राई कर लिया है और टमाटरों का कच्चापन है वो भी खत्म हो चुका है। मैंने सुरख मिर्च ली है और ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। सिर्फ ये चीज़ें इसमें जाएंगी और मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा जी। मैंने तमाम मसाले डाल के इसे 1 मिनट मज़ीद अच्छे तरीके से बनाई कर ली है। अब इसमें आधा गिलास पानी डालूंगा और इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। अब मेरे पास वही जो लोबिया का पानी था जो थोड़ा सा बच गया यही डाल देंगे सारा। ये लें जी, आपने ये लोबिया का जो पानी इसे ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसमें सारी ग़िज़ाइयत इसी में थी और इसी रेसिपी में ये इस्तेमाल हो गया। अब जो भी हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरा पानी हम ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने लोबिया का पानी इस्तेमाल किया। अब इसे मीडियम टू लो आंच पे इसे मैं ढाँप के रखूँगा और 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी, हमारे तमाम मसाला ये एकजान हो गया, ये देखिएगा, और ऑयल भी लागू हो गया। 3 टेबल स्पून ये दही है, ये मैं डाल दूंगा इसमें। बिस्मिल्लाह। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और आंच को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और तमाम मसाले को अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा तो इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये तमाम मसाला एक जान हो जाएगा। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर ली है और जो दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है और एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें जो लोबिया था जिसे हमने 80% कुक कर लिया है, अब ये लोबिया इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। अब आपने ज़्यादा चम्मच नहीं, हल्के चम्मच के साथ आपने इसे मिक्स करना है। ये जी, मैंने अच्छे तरीके से लोबिया को मसाले में मिक्स कर दिया है। अब जो मैं 1 गिलास पानी इसमें मैं डाल दूंगा और दम वाली आंच पे इसे मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा क्योंकि 80% हमारा लोबिया कुक हो चुका है और 20% जो है ना वो हमने और कुक करना है और ये तमाम सालन लोबिये में रच बस जाए और एक ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन तैयार हो जाए। अब मैंने आंच को मीडियम टू लो कर दिया, उसे ढाँप के 5 मिनट के रखते हैं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी, हमारा बेहतरीन लोबिया का सालन ये तैयार हो गया। अब आखिर में ½ टी स्पून गर्म मसाला ये डाल देंगे और 3 अदर मैंने हरी मिर्चें इन्हें बारीक काट दिया, ये भी डाल देंगे। और ये थोड़ा सा अदरक था जुलियन कटिंग में कटा हुआ, ये भी डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल देंगे जी। ये लें जी, कमाल की रेसिपी है। अगर मेरी ये कावश, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। 1 अदद लेमन है, इसका जूस इसमें निचोड़ देंगे जी और इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। ये लें जी, ये हमारी रेसिपी आज मुकम्मल हो गई है। अब इसे मैं डिश आउट करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है। बहुत कमाल का सालन बनता है। आपने एक मरतबा ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई करनी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।